नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की नई पहल रंग रूट। यूजीसी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द न करने का फैसला लिया है। यूजीसी के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास यानी एचआरडी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 6 जुलाई की देर शाम को दी। नए दिशा निर्देश के मुताबिक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जो जुलाई के महीने में होनी थी, अब सितंबर 2020 के अंत तक आयोजित की जाएंगी। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल के इस ट्विटर थ्रेड में 2 बातें स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं से संबंधित अपने पहले के इंस्ट्रक्शंस पर फिर से विचार किया है। अब छात्रों की सुरक्षा, करियर की प्रगति और प्लेसमेंट और उनके बड़े हितों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं। जो निर्णय लिए गए हैं वो ये हैं। पहला, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। दूसरा, टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के छात्रों का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से ही किया जाएगा। ये परीक्षा पहले जुलाई में होनी थी और अब ये सितंबर 2020 में होगी। यूजीसी ने अपने प्रेस नोट में ये बातें भी स्पष्ट की हैं। टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की परीक्षा सितंबर 2020 के अंत तक आयोजित कराई जाएगी। ये परीक्षाएं संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में करा सकते हैं। फाइनल ईयर सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। कोई भी छात्र छात्रा फाइनल ईयर परीक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विशेष परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। ये स्पेशल परीक्षा विश्वविद्यालय अपने हिसाब से उचित समय देखकर करा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ एकेडमिक ईयर 2019-20 के लिए ही मान्य होगी। बाकी परीक्षाएं जैसे बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर के लिए 29 अप्रैल 2020 को यूजीसी की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही मान्य होंगी। अब मामला कहां फंसा है, आइए जानते हैं। दरअसल यूजीसी के पहले के दिशा निर्देशों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए सुझाव दिया था। साथ ही में कहा गया था कि यदि स्थिति में सुधार होता है तो कम से कम 25% सिलेबस ऑनलाइन कवर किया जाए। यूजीसी ने पहले निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। वहीं फर्स्ट ईयर के छात्रों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। पहले की गाइडलाइंस के मुताबिक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षा जुलाई में होनी थी, जो कि अब सितंबर 2020 तक टल गई है। तारीख आगे बढ़ाए जाने को लेकर कई विश्वविद्यालयों के छात्र और छात्र संगठन अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हमने इस मामले में कई स्टूडेंट्स और छात्र संगठनों से बात भी की। हमने बातचीत में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन से बात की। हमसे बातचीत में नीरज ने कहा, अब आईआईटी जैसे संस्थान अपने स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन दे सकते हैं तो देश के बाकी विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रमोट करने का निर्देश देने में क्या समस्या है। जिस तरह ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये अभी भी साफ नहीं है कि सितंबर में एग्जाम होंगे ही। ऐसे में लगातार डेट बढ़ी तो स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर खराब होने का भी डर है। ऐसे में यूजीसी को छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए मास प्रमोशन देना चाहिए। यूजीसी के इस फैसले के बाद कुछ छात्रों ने ऑनलाइन पिटीशन भी डाली है। जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी के छात्र राहुल कपूर ने बताया कि सोमवार देर रात को जारी की गई पिटीशन में अब तक लगभग 2000 से अधिक छात्रों का समर्थन मिला है। हमने कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट से भी बात की। इसमें कमोवेश सबका यही कहना था कि यूजीसी को सेमेस्टर एग्जाम के बजाय एंट्रेंस पर फैसला लेना चाहिए। इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस फैसले का स्वागत किया है। हमने इस बीच एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी से बात की। निधि ने कहा, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। यूजीसी ने इससे पहले भी कई ऑप्शन सुझाए थे और अब यह स्वागत योग्य फैसला दिया है। किसी भी छात्र की डिग्री पर अगर मास प्रमोटेड लिखा रहे तो वह जीवन भर के लिए हो जाएगा। इससे आगे नौकरी या हायर एजुकेशन में भी समस्या होगी। अभिभावकों के लिए यह भी ठीक नहीं होगा। दूर दराज से आने वाले स्टूडेंट्स अगर मेहनत करते हैं तो उन्हें एग्जाम देने का मौका दिया जाना चाहिए। हमारा संगठन इस फैसले का समर्थन करता है। फिलहाल यूजीसी के इस फैसले पर देश भर में छात्र अपना पक्ष रख रहे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र #NoMoreWaitUGC और #StudentLivesMatter के साथ ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ यानी दूता ने भी यूजीसी की नई गाइडलाइंस का विरोध किया है। यूजीसी के इस फैसले पर या सरकार के किसी भी फैसले पर दी लल्लन टॉप नजर बनाए हुए है। इस मामले में किसी भी नई जानकारी से हम आपको अवगत कराएंगे।
आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी शाश्वत ने। दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज रंग रूट आप अभी देख रहे थे। इसमें हम बात करेंगे युवाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, सरकारी भर्ती के बारे में, सरकार की युवाओं के लिए लागू की गई योजनाओं के बारे में। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।